ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर भारत की अब तक की सबसे बड़ी और टेक्नोलॉजिकली एडवांस क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक। 7 मई 2025 की सुबह इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी जहां पर पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में मौजूदा टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, उन लोगों को इंसाफ दिलाना और आतंकवाद के खिलाफ आने वाले समय में इंडिया की क्या अप्रोच होने वाली है उसको दर्शाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन के बाद हम देखते हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने प्रेस को ब्रीफ किया और यहाँ पर बताया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो नॉट टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स पर फोकस स्ट्राइक किए गए हैं उनका एम क्रॉस बॉर्डर टेरर प्लानिंग की रूट्स को टारगेट करना था। उन्होंने इस बात को एम्फेसाइज किया कि जिन साइट्स को टारगेट किया गया है वो क्रेडिबल इंटेलिजेंस और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ उनके डायरेक्ट लिंक के बेसिस पर ही सिलेक्ट की गई थी। और उन्होंने इस बात को दोहराया कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के अंदर किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया गया है। भारत के द्वारा की गई 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की तुलना में ऑपरेशन सिंदूर ज़्यादा बड़ा, टेक्नोलॉजिकली रोबस्ट और स्ट्रेटेजिकली इवॉल्व मिशन था। गवर्नमेंट का यहाँ पर कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर जो मिलिटेंट्स को नुकसान हुआ है वो टेररिस्ट नेटवर्क्स को और उनके हैंडलर्स को एक बड़ा संदेश देता है। अब भारत प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का अधिकार अपने पास रखता है और अब कोई भी लोकेशन भारत की पहुंच से बाहर नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी के ट्रिक। इस वीडियो में हम ऑपरेशन सिंदूर की कंप्लीट डिटेल को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, आर्म्ड फोर्सेस ने किस तरह से प्लानिंग की और इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया, पीओके और पाकिस्तान की किन साइट्स को यहाँ पर टारगेट किया गया, इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन के बाद क्या कहा, पाकिस्तान की यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया थी, आने वाले समय में हमको क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किस तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया है। इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर अब तक का सबसे बड़ा, टेक्नोलॉजिकली रोबस्ट और स्ट्रेटेजिकली इवॉल्व मिशन था। आतंकवाद के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। कुल मिलाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की 9 लोकेशंस को यहाँ पर टारगेट किया गया, जहाँ पर 24 मिसाइल्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा फायर की गई, जिसमें लगभग 90 से 100 मिलिटेंट्स मारे गए और 60 से ज़्यादा मिलिटेंट्स यहाँ पर घायल हुए हैं। ये स्ट्राइक उन लोकेशंस पर की गई है जहाँ से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते हैं। इन सभी 9 लोकेशंस को आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर, आर्म्स डिपोट्स, लॉजिस्टिकल हब और स्लीपर सेल प्लानिंग फैसिलिटी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था। आर्म्ड फोर्सेस द्वारा कई दिनों से यहाँ पर यूएवी सर्वेलेंस की जा रही थी। इनकी मूवमेंट्स और एक्टिविटी को मॉनिटर किया गया, जिससे कंफर्म किया गया कि ये लोकेशन टेररिज्म से जुड़ी हुई है। इंडियन ऑफिशियल्स ने 9 में से 4 स्पेसिफिक लोकेशंस के बारे में बताया। बहावलपुर जो पंजाब के पाकिस्तान में है, इसको जैश-ए-मोहम्मद ग्रुप का एक मेजर सेंटर बताया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट साइट है मुरद के, जो कि पाकिस्तान के लाहौर के पास है। ये लश्कर-ए-तैयबा का मेन बेस बताया जा रहा है। यही वो लोकेशन है जहां पर अजमल कसाब और डेविड हेडली जैसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिली थी, जिन्होंने मुंबई 26/11 टेरर अटैक को अंजाम दिया था। तीसरी लोकेशन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की कोटली। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ठीक पास है। यहाँ पुंछ और राजौरी एरिया, जहाँ से जम्मू पास पड़ता है, ये वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर अक्सर मिलिटेंट्स घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट लोकेशन है मुजफ्फराबाद, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी मानी जाती है। इस लोकेशन को बॉर्डर के पास ऑपरेट करने वाले अलग अलग आर्म्ड ग्रुप्स का एक सेंट्रल हब माना जाता है और यही वो लोकेशन होती है जहाँ से मिलिटेंट्स इंडिया में एंटर करने की तैयारी करते हैं। तो ये वो 4 इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहां पर इंडिया ने स्पेसिफिकली टारगेट किया है। आइए अब बात करते हैं कि आखिरकार किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेटेड डिप्लॉयमेंट हुआ। एयर, नेवी और आर्मी ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट के द्वारा इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। यहाँ पर स्कैल्प क्रूज मिसाइल को यूज़ किया गया। इसको स्टॉर्म शेडो नाम से जाना जाता है। 250 किलोमीटर की इसकी रेंज है। बंकर्स और कमांड पोस्ट जैसे हार्डेंड टारगेट को ये हिट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा हैमर बॉम्ब्स का यूज़ किया गया। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो होती हैं उस पर इसको यूज़ किया जाता है। इन बॉम्ब्स को उन बिल्डिंग्स पर यूज़ किया गया जहां पर टेररिस्ट लीडर्स और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मौजूद थे। इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट
लॉइटरिंग म्यूनिशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। इनको कामेकाजे ड्रोन्स या फिर आत्मघाती ड्रोन्स के द्वारा भी जाना जाता है। सर्वेलेंस और हाई वैल्यू मोबाइल टारगेट्स पर इनको स्ट्राइक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ फ्रेंड्स इस पूरे ऑपरेशन में मिड एयर रिफ्यूलिंग, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम से फुल सपोर्ट दिया गया यहाँ पर हमारे फोर्सेस को। सभी मिसाइल्स ने 1 घंटे से कम समय में अपने टारगेट्स को स्ट्राइक कर लिया। डिटेक्शन से बचने के लिए और सरप्राइज एलिमेंट बना रहे, इसलिए यहाँ पर ये पूरी स्ट्राइक्स सिंक्रोनाइज्ड की गई थी और लास्ट में यहाँ पर रियल टाइम यूएवी फुटेज से टारगेट डिस्ट्रक्शन कंफर्म किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग की। यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान 2 महिलाओं का होना भी अपने आप में एक कहानी को बयां करता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स पर फोकस स्ट्राइक्स किए गए, जिसका एम था क्रॉस बॉर्डर टेरर प्लानिंग की रूट्स को टारगेट करना। उन्होंने एम्फिसाइज किया कि टारगेट क्रेडिबल इंटेलिजेंस और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से उनके डायरेक्ट लिंक के बेसिस पर सिलेक्ट किए गए थे। इम्पॉर्टेंटली उन्होंने यह भी दोहराया कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के अंदर किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन को रिसेंट पहलगाम अटैक से भी लिंक किया और बताया कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट था और अटैक्स की प्लानिंग एग्जीक्यूशन यहीं पर की गई थी। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान से भी रिएक्शन आया है। एलओसी के पास के पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हैवी मोटार शेलिंग की गई है पाकिस्तान आर्मी द्वारा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये कहना है कि इंडिया के द्वारा ये जो ऑपरेशन किया गया है ये एक एक्ट ऑफ वॉर है और पाकिस्तान भी इंडिया की इन स्ट्राइक्स का जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने इस पूरे इशू को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में भी उठाया, जहां पर यूएनएससी की मीटिंग भी हुई, मगर उसके बाद कोई भी फॉर्मल स्टेटमेंट उसके द्वारा जारी नहीं किया गया है। इससे पहले भी भारत ने पास्ट में एलओसी के उस पार टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए ऑपरेशन किए हैं। फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स पुलवामा टेरर अटैक के बाद किए गए थे, जिसमें जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट किया था। इन एक्शंस को टिपिकली इंडिया द्वारा पाकिस्तानी टेरिटरी से निकलने वाले टेररिज्म के खिलाफ प्रीएम्प्टिव मेजर्स के रूप में देखा जाता है। और उससे पहले इंडिया ने 2016 में उरी टेरर अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, जहां पर इंडिया ने स्पेसिफिक टेरर कैंप्स को टारगेट किया था। इंडिया की ये जो स्ट्राइक्स हैं वो आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ हैं। ग्लोबली इसको अगर हम कंपेयर करें तो यूएस ने भी ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर 2011 में लॉन्च किया था, जहां पर उसने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर ही मार गिराया था। फिलहाल अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिस्पांस की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी तक कोई भी फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, मगर यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को टेंशन्स और नहीं बढ़ाने चाहिए और यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। इजराइल ने यहाँ पर भारत के सेल्फ डिफेंस के राइट को सपोर्ट किया है। इजराइल का यह कहना है कि आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि मासूम लोगों के खिलाफ उन्होंने जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है उसको छुपाने की कोई भी जगह नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि यूएसए को उम्मीद थी कि कुछ एक्शन होने वाला है और उनको यहाँ पर उम्मीद है कि बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो जाएगा। चाइना का भी रिस्पांस आया है, जहाँ पर चाइना ने पीस और स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देने की बात की है और ये बोला है कि ऐसे एक्शंस ना लिए जाएं जिससे परिस्थिति और ज़्यादा गंभीर हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है। इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस अप्रोच का सिग्नल दिया है। यह ऑपरेशन बताता है कि इंडिया अब प्रीएम्प्टिव और इंटेलिजेंस ड्रिवन रिस्पांस की ओर शिफ्ट कर चुका है। पाकिस्तान के लिए ये ऑपरेशन डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक प्रेशर डालता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का साइलेंस बताता है कि टैक्टिकली या तो वो न्यूट्रल हैं या फिर वो इंडिया के सपोर्ट में हैं। इस ऑपरेशन के बाद एलओसी के आसपास के इलाकों में हमको टेंशन्स बढ़ते हुए दिख सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेज ने वहाँ पर पहले से ही प्रिपरेशन कर ली है। भारत और भारत की सेनाएं यहाँ पर हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा और आने वाले समय में भारत आतंकवाद के खिलाफ और भी कड़े कदम उठा सकता है। तो इस वीडियो में हमने ऑपरेशन सिंदूर को डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए क्रेजी जीके टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।